नमस्कार, आज की आवाज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, दिनांक 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और नगर में जगह जगह माता रानी की बहुत ही सुंदर एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं आ चुकी हैं। माता रानी के नवरात्र के लिए जो भी साज सज्जा की सामग्री होती हैं, बाज़ार में इस दिन धूम मचा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोरोना के संकट की वजह से इस बार अभी वो उत्साह और वो जोश माता के भक्तों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। दर्शकों, पिछले कई वर्षों से गुना नगर में बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं आती रही हैं और मूर्तिकार भी एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाओं को रूप देते रहे हैं। लेकिन देखने में इस बार ऐसा आ रहा है कि जो रेडीमेड प्रतिमाएं हैं, रेडीमेड मूर्तियां हैं, वो ज़्यादा बाज़ार में दिखाई पड़ रही हैं। मूर्तिकार नवरात्रि के लगभग 3 महीने पहले से विभिन्न स्थानों पर मूर्तियां बनाते थे और इन दिनों उनको रंग रोगन करके अंतिम रूप देते थे। लेकिन इस बार ऐसा कम देखने में आ रहा है। वजह स्पष्ट है, आप भी समझ सकते हैं। कोरोना को देखते हुए हमारी शासन ने बहुत ही अंतिम समय पर निर्णय लिया और तब उन्होंने कुछ गाइडलाइंस में छूट दी कि मूर्तियों की जो ऊंचाई है वो भी ठीक रख सकते हैं, पांडाल भी एक व्यवस्थित रख सकते हैं। हम आपको बता दें, गुना नगर में जयस्तंभ चौराहा, कोऑपरेटिव बैंक के सामने और साथ ही साथ जो ऊपरा बाज़ार है, यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिमाएं माता रानी की विक्रय के लिए आती हैं, जहाँ से भक्तजन उनको अपने घर पर भी विराजमान करते हैं। इस बार भी मूर्तियां जो आई हैं वो एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। ज़्यादातर उनका जो साइज है वो 2 फीट से लेकर 4 फीट के बीच है। नवरात्रि की त्योहार की अगर आपसे बात की जाए तो हमारे देश के अंदर जो शारदीय नवरात्र हैं, इसमें गजब की धूम रहती है। प्रत्येक परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माता रानी के व्रत करते हैं और श्रद्धा के साथ घर पर माता रानी की मूर्तियों को लेकर भी आते हैं। जो लोग घर पर माता रानी को नहीं ला पाते हैं, वो सार्वजनिक झांकियों में अपनी श्रद्धा और भक्ति को दिखाते हैं। इस बार लेकिन कोरोना संकट के चलते हुए अभी तक कुछ माता रानी के भक्तों में जोश और उत्साह उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है और इसकी वजह है, हमने मूर्तिकारों से जो बाज़ार में जाकर बातचीत की है, उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं नवरात्रि के प्रति अभी वो जोश और उत्साह नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस अवसर पर हमने कुछ मूर्तिकारों से बातचीत की है, उस बातचीत को आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिएगा एक ये संक्षिप्त रिपोर्ट। अब माता रानी की कृपा तो ये करते हैं नवरात्रि बहुत अच्छी हो, क्योंकि हम तो 1 साल इंतज़ार करते हैं इस दिन के लिए कि हमारे लिए मतलब 2 पैसे की रोजगार मिले इससे। तो इसलिए मुझे सोच रहे हैं कि अच्छी इस बार ज़्यादा अच्छी चल जाए। मगर समस्या क्या है कि कोरोना का इतना एक तरह से डर का इतना ज़बरदस्त माहौल है कि पहली बात तो आप ये समझ लो, ग्राहक आने को यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। आज पूरा दिन हो गया, बहुत मद्दी बिक्री है, बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं चल रही है। ये बता, क्योंकि कोरोना की वजह से तो आप जो समझ लो ग्राहक ज़्यादा भीड़ इकट्ठी भी नहीं हो रही ना, आ भी नहीं पा रहा है आदमी। और दूसरी फसल की वजह हो गई, तो फसल का तो वैसा है तो लोग है ना, जो माता रानी के जो कार्यक्रम है चंदा करके इकट्ठा करके मतलब 1 साल का 1 दिन को 9 दिन का जो उत्सव है उसे मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, तो चंदा करके भी कार्यक्रम कर लेते हैं। तो अगर कोई छोटा से छोटा भी आदमी है तो वो 100 रुपये करके भी इकट्ठे करके कार्यक्रम पूरे भरपूर कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो कोरोना की है।
पिछले शासन ने गाइडलाइन दिया था, इससे पहले जो कार्यक्रम थे गणेश चतुर्थी, उसमें 3 फुट का गाइडलाइन था। तो 3 फुट में उस समय हमने 2.5 फुट तक की मूर्तियों का मतलब विक्रय किया था, और अब की बार शासन ने 6 फुट से ज़्यादा किया है, लेकिन हमारे पास अभी 5 फुट की है। बाहर से लेके आते हैं कहीं से भी, जैसे कहाँ? जैसे इंदौर, भोपाल और वहाँ से आगरा से भी लाए हैं। आगरा से भी लाते हैं। और कहाँ से लोग जहाँ मूर्तियाँ खरीदने आते हैं? सर गुना को छोड़ के, गुना तो अपना लेता ही है, और बाहर राजस्थान से बहुत सारे लोग आते हैं, आसपास के गांव से भी बहुत सारे लोग आते हैं गुना। उनका मानना है यहाँ ज़्यादातर अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है माता जी का, जो अच्छी मिल जाती है। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है, पिछले साल जैसा व्यवसाय होगा? सर पिछले साल जैसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ मार्केट में बहुत कम है। कांटों के बिना फूल अधूरा है, कि कांटों के बिना फूल अधूरा है और माँ के बिना ज़िंदगी अधूरी है। और समझदार हो तो समझ जाओ, क्या 3 शब्द कहना जरूरी है। जय माता दी। दर्शकों, यूँ तो नवरात्रि के पूर्व की ये रिपोर्ट थी। आइए देखेंगे, नवरात्रि का समय शुरू होगा और जिस दिन नवरात्रि संपन्न होंगी उस दिन एक समीक्षा को लेकर हम आपके बीच ज़रूर उपस्थित होंगे। हो सकता है जो समय बढ़े और माता रानी के भक्तों में जोश और उत्साह देखने को मिले, फिर भी हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सार्वजनिक झांकियों में तो अभी कमी देखी जा रही है। और वेट कीजिएगा नवरात्रि पूर्ण होने तक का। मुझे दीजिएगा अनुमति। नमस्कार। आज के आवाज परिवार की ओर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आज की आवाज।